मुस्लिम स्कॉलर्स लीग का जिहाद का ऐलान भी सामने आ गया है। फिलिस्तीन के लिए लामबंद हो दुनिया भर के मुसलमान, गाजा के जरूरतमंदों की करनी होगी मदद, मुजाहिदीनों को गाजा में घुसना होगा, दुश्मन से सीमाओं की रक्षा करनी होगी, ये ऐलान कर दिया गया है। और अगली अहम खबर, हिजबुल्लाह का विनाश होगा। पीएम नेतन्याहू ने कहा इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान, और इजराइल हमास युद्ध ईरानी हथियार उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ईरानी हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है इजराइल और हमास के युद्ध में। और देखिए पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी हालांकि दी है, ईरान को भी चेतावनी दी गई और हमास को भी चेतावनी दी गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि 5 विस्फोटक खुलासे इसे लेकर क्या होते नजर आ रहे हैं और क्यों यह कहा जा रहा है कि आज फैसले का दिन है। कई बड़े खुलासे इस वक्त एक साथ आपके सामने आने जा रहे हैं। पहला बड़ा खुलासा, नेतन्याहू की चेतावनी, हिजबुल्लाह का सर्वनाश होगा। लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह को यह बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं इजरायली पीएम, और कहते हैं आग से खेलना बंद कर दे हिजबुल्लाह, यह कहा है नेतन्याहू ने। आगे कहा गया है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच आर पार की जंग संभव है। आईडीएफ के हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी। आगे नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान, और हमास पीआईजे को खत्म करना नामुमकिन। हमास एक विचारधारा, ये ईरान का पक्ष है। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरानी हथियारों की मांग भी बढ़ती नजर आ रही है। ये जंग का बिल्कुल जुदा पहलू है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। दुनिया में ईरानी हथियारों की मांग पर ईरानी उप रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है। वो कहते हैं कि लगातार हमारे ड्रोन्स जो हैं वो बिक रहे हैं, हथियारों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। और साथ ही सिविलियन पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने इस बात को लेकर चिंता भी जताई है। सिविलियन को टारगेट करने से खुद को रोके इजराइल, ये अमेरिका की सलाह है। लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि हम सिर्फ लोकेटेड एरियाज पे ही, जहां पर हमास के ठिकाने हैं और जहां हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, वहां पर टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। हम सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, जबालिया कैंप के क्षेत्र में भीषण तबाही की खबर है। वॉर जोन में इस बीच डटा हुआ है TV9 भारतवर्ष। हमारी जाबाज टीम इस वक्त भी फ्रंट लाइन पर मौजूद है। फ्रंट लाइन पर TV9 रिपोर्टर विपिन चौबे मौजूद हैं। गाजा बॉर्डर के पास से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जरा बताइए इस वक्त, ऐसे वक्त में जब हम ये देख रहे हैं कि गाजा में जो हमास की पार्लियामेंट है उस पर इजरायली झंडा फहरा दिया गया है, गाजा बॉर्डर पर जिस तरह से हमले इस वक्त गाजा के अंदर जारी हैं, उसकी कितनी गर्मी महसूस कर पा रहे हैं आप? देखिए, मेरी मौजूदगी इजराइल के आखिरी सीमा पर सेड्रोट में मौजूद है, और यहां से साफ तौर पर वो जो सामने शहर दिख रहा है समीर, जिसको मैं कई बार आपको इससे पहले भी दिखा चुका हूं, वो पूरा शहर है जो गाजा पट्टी का पहला शहर पड़ता है इजराइल की सीमा से लगा हुआ। इस शहर में सामने के खंडहर, मैं अपने कैमरा पर्सन गंगा सिंह से कहूंगा, मैं अपनी आंखों से वो पूरे शहर को बर्बाद होता हुआ देख सकता हूं, जिसका खंडहर मेरे सामने, उसका मलबा मेरे सामने नजर आ रहा है। आज की तारीख में भी जब मैं यहां पर खड़ा होकर आपको रिपोर्ट कर रहा हूं समीर, तो भी बम के गोले हर 1 मिनट पर दागे जाते हैं। एक घर को, एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया जाता है और उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। मतलब हर बीतते वक्त के साथ शुरुआत जहां से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, वहां से लेकर नॉर्थ गाजा के आखिरी शहर तक, और उड़ता हुआ धुआं भी मुझे नजर आ रहा है। सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश और बार बार ये अनाउंसमेंट करने की कोशिश कि ये युद्ध हमास के लड़ाकों और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में है, जनता बीच में ना आए। आप लोग अपने घरों को खाली करके साउथ गाजा चले जाइए, और अभी भी रह रहकर तोप के गोले आप संभवतः सुन भी सकते होंगे, शायद आपको आवाज भी आ रही होगी। ये दागे जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, और गाजा का एक एक इलाका मिट्टी में मिलता हुआ मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका, और नजर आप आगे भी बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे और अपना बहुत ख्याल रखिए। गाजा बॉर्डर से विपिन चौबे बता रहे थे कि इस वक्त किस तरह से आईडीएफ का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन गाजा पट्टी के अंदर जारी है।